हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। कैसे हैं आप सब? इस हफ्ते क्या नए 3 ड्रामे जो स्टार्ट हुए हैं, नीम, झोंक सरकार एंड गुरु, उनमें से कोई हमारे टॉप 5 में आता है या नहीं आता? लेट्स सी। नंबर 5 पे मेरे पास है झूम। झूम कुछ हफ्तों से बहुत अच्छा जा रहा था और हमारी टॉप 5 की लिस्ट में ऊपर होता था, लेकिन इस हफ्ते वो नीचे आया है क्योंकि मुझे लगा कि इस हफ्ते दोनों एपिसोड ज़रा सा स्लो गई हैं। थोड़ा उनको कंबाइन करके शायद 1.5 एपिसोड हो सकती थी या सवा एपिसोड हो सकती थी, और कुछ और मुझे देखने की ज़रूरत है। आई फील कि नाउ आई एम रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट कि 3 महीने ख़त्म हो गए हैं या नहीं हैं, या कोई नया चैलेंज आया है या नहीं आया है। बट इट्स ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, ड्रामे में इतना तो होता ही है, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा डिपली है। नंबर 4 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई थिंक द ड्रामा इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पिछले हफ्ते जो दिखाया उन्होंने, इट बिल्ट अप आवर क्यूरोसिटी कि क्या होगा। बहुत से सवाल थे और इस हफ्ते बहुत से सवाल जवाब, उन सवालों के जवाब भी मिले और नए सवाल आ गए कि क्या ज़ूबिया अपने माँ बाप के सामने एक्सेप्ट करेगी कि वो साइम में इंटरेस्टेड है। और एंड पॉइंट पर उन्होंने रोका है कि आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड टू कम एंड फॉर मी टू सी एंड गेट द आंसर्स। इट इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग। आप जर्नी भी देख रहे हैं दोनों कैरेक्टर्स का, उनकी वो किस तरह इवॉल्व हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और कहानी भी आगे बढ़ रही है। नंबर 3 पे हमारे पास है यूं ही की अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड। यूं ही का अब वो टाइम आ गया है जब कैरेक्टर्स की जर्नी भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, और स्टोरी की डेवलपमेंट जो है वो भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि क्या सुरैया घर से भाग जाएगी, क्या दादा जान चेंज हो जाएंगे, क्या दाऊद सुरैया की मदद करेगा, किम कितना चेंज हो गई ओवर द टाइम। तो यूं ही एक उस स्टेज पे है जहां वो हमें पकड़ के रखा हुआ है और आप हर हफ्ते वेट करते हैं कि अब क्या होगा नेक्स्ट। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक गोज़ टू नदीम बेग फॉर कुछ अनकही। आई एम लविंग द वे ही इज़ डायरेक्टेड मल्टीपल ट्रैक्स इन द ड्रामा, जो हमने उनके पुराने प्रोजेक्ट में भी देखा था, और जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब भी मैं कह रही हूँ कि वो जिस तरीके से बैलेंस करते हैं कहानियों को, वो अमेजिंग है। आप एक कहानी पे जाते हैं, आपको उस पर मज़ा आता है, आप दूसरी कहानी पे जाते हैं, आपको उस पर भी मज़ा आता है। आपको ये नहीं होता कि ये कहानी मैं देख लूँ और उस कहानी को नहीं देखूँ। यू आर constantly interested in all the tracks that are going, and I also love the way उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं स्क्रिप्ट में वो मल्टी लेयर्ड हैं, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट कि इतने मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स लिखे गए। सो इन मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स को एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, स्क्रीन पे प्रेजेंट करना, आई थिंक इट्स अ ह्यूज चैलेंज कि आप उनकी हर लेयर को ऑडियंस को दिखा सकें, समझा सकें, लेकिन जो कैरेक्टर, और अच्छा फिर एवोल्यूशन भी है कैरेक्टर की, लेकिन उसका बेसिक एसेंस वही रहे। जैसे हम सैफ को देखते हैं, सैफ ने इस तरह डिप लिया ओवर द टाइम एंड ही इज़ ऑल्सो चेंजिंग, ही एक्सपेरिमेंटेड बीइंग नाइस टू सामिया एंड उसके साथ, लेकिन अब दिखा रहे हैं उसका जर्नी है, इज़ कमिंग बैक टू हिज कोर वेयर ही सेज़ कि नहीं, मुझे ग़ुलामी की आदत हो गई है। सलमान का भी एक जर्नी है, आलिया का भी एक जर्नी है, असफ़र कितना चेंज हो गया है, लेकिन बेसिक जो उनके इश्यूज़ हैं या बेसिक वो जो ह्यूमंस हैं कि आलिया अपनी मनमानी करती है, आलिया में थोड़ी है अकड़, उसको समझाना पड़ता है, वो वहीं है। एंड वो एक्सपेक्ट करती है कि जो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि वो एक्सपेक्ट करती है कि आसपास के लोग उसकी बात को अक्सर समझ लें, जिनके ऊपर वो रिलाई करती है। तो आई लव द वे ही इज़ डायरेक्टेड ऑल दीज कैरेक्टर्स विद अ सटलनेस। कोई भी कैरेक्टर हमें एक्सट्रीम पे जाते हुए नहीं लगता, एंड कॉमेडी और थॉट प्रोवोकिंग एलिमेंट्स एंड सीरियसनेस को उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया। सोफिया पोपो एंड थानवी साहब आपको दे विल मेक यू स्माइल, एंड सलमान एंड आलिया विल मेक यू थिंक, एंड तानिया विल bring focus to a very very serious issue, and this is all thanks to the brilliant direction by Nadeem Beg. नंबर 2 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था थोड़े अरसे से ना बड़ा नीचे चल रहा था, लेकिन अब पिछली 2 एपिसोड से उसने थोड़ा सा पिकअप किया है, और ये एपिसोड इंटरेस्टिंग थी क्योंकि हम वो बात जो माहिर से सुनना चाहते थे कि वो अरीब को सुना दे, वो माहिर ने फाइनली कर ली। थोड़ी सी कहानी में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना हम चाहते हैं, क्योंकि रियली अब आई एम क्वेश्चनिंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी। इट नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, इट नीड्स टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ मे बी माहिर एंड साद एक्सप्लोरिंग देयर रिलेशनशिप, लेकिन अरीब उनको वो करने ही नहीं दे रहा। लेकिन इस हफ्ते की एपिसोड इंटरेस्टिंग थी और बाकी प्रीवियस वीक से बेहतर थी। बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू बिलाल अब्बास फॉर सलमान in कुछ अनकही। I really like the way Bilal has balanced the emotions and the dilemma, and जो कश्मकश सलमान के अंदर चल रही है ना, कि वो एक पोजेसिव क्लोज माइंडेड इंसान भी नहीं दिखाना चाहता अपने ज़ात को, और वो है नहीं शायद। एट द सेम टाइम ही इज़ क्यूरियस एंड ही वॉन्ट्स सम सॉर्ट ऑफ
इजहार फ्रॉम आलिया, ये उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं थोड़ी सी, या उसकी एक मोहब्बत में नीड भी होती है, शायद वो है कि वो सुनना चाहता है, उसको बिलाल ने बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया है. एंड इफ़ यू लुक एट what really strikes me is the way he delivers his dialogue, the tone. When he's making the omelette, the tone he talks to his mother in, जिस आवाज़ में, जिस टोन में वो बात करते हैं, वो बता रहा है कि इस वक्त मुझे तंग मत करो, मैं बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस में, इरिटेटेड और तपा हुआ हूँ, मुझे नहीं सुननी इस वक्त आपकी बातें ना, विदाउट सेइंग इट इन अ वेरी बैड वे या स्क्रीमिंग एट हर, या एक वो भी दिखा सकते थे कि हम सलमान को चीज़ें थ्रो करते हुए दिखाते, रोते हुए दिखाते, नहीं, वो ऑमलेट बना रहा है लेकिन उसकी आवाज़ और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू. देन छत वाले सीन पे व्हेन ही टॉक्स टू आलिया, और जब आलिया उसको बताती है कि तुम ज़रा, मैं उससे कहती ज़रा इसको जज्बे से बोलते, जोश से बोलते, कुछ ऐसा बोलती है, द वे हिज फेस एक्सप्रेशन चेंजेस एंड हिज टोन, ही सेज आलिया ट्वाइस, एंड उस वक्त ना वो समझ भी आ गई है कि मुझे तंग कर रही है, और थोड़ा वो अपनी कुछ लाने की भी कोशिश कर रहा है, अपने जज्बात को, अपनी उसी वक्त, लेकिन आलिया कुछ और बोल देती है. सो आई एम रियली लाइकिंग द वे ही इज़ डिलीवर्ड सलमान, ही इज़ डिपिक्टेड सलमान's all these complications, his internal dilemma or whatever he's going through in such a great way that without losing a sense of Salman himself. Best actor female goes to Sajal Ali. Again, excellent performance. When Alia brings the car home, Alia की face के expressions, कितनी देर वो खामोश खड़ी हुई है और वो घर वालों का response का वेट कर रही है, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आलिया सोच रही है क्या होगा. Should I give an explanation? Will they ask for an explanation? Have I done the wrong thing? Are they going to judge me? And वो सब चीज़ें जो हमारे जहन में चल रही हैं, सवाल या वो सवाल जो हमें पूछने चाहिए, वो आलिया के फेस पे हैं, एंड शी इज़ मेकिंग अस ऑल थिंक दैट वे. ऊपर छत पे भी जब वो बात करती हैं, वो असफर से भी जिस वक्त बात करती हैं, आई थिंक सजल इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब कीपिंग आलियाज़ स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो आलिया की थोड़ी बहुत घबराहट या कन्फ्यूजन, या आलिया का डिलेमा जब वो अल्लाह से बात कर रही हैं. सो शी ब्रिंग्स द स्ट्रेंथ ऑफ आलिया एंड क्यूटनेस ऑफ आलिया एट द सेम टाइम एंड balances it out brilliantly. And it is actually a treat to watch सजल अली, बिकॉज वो इतनी आसानी से एक एक्टर देती है, इतनी स्मूथली परफॉर्म करती हैं कि मज़ा आता है. आपको लगता है आप आलिया ही देख रहे हैं, आप सजल को नहीं देख रहे हैं. नंबर 1 पे हमारे पास है कुछ अनकही. अमेजिंग ड्रामा, बहुत मज़ा आता है इस ड्रामे को देख के. जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ड्रामे को देखेंगे, आप हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, कुछ चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी, और कुछ चीज़ों के बारे में आप बहुत सीरियस भी हो जाएंगे. सामिया एंड सैफ ने थोड़ा सा हमें सैड किया, सलमान एंड आलिया ने हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर किया और थोड़ा हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट भी लाई. थानवी एंड सोफिया जो हैं वो दे आर मेकिंग अ स्माइल ऑल द वे. तानिया ऑन द अदर हैंड इज़ राइट नाउ फेसिंग अ वेरी सीरियस इशू, एंड हम सब सोचें इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए. तो कुचन कही इज़ गोइंग अहेड ब्रिलियंटली, गाइडिंग अस, मेकिंग अस स्माइल एंड ऑल्सो मेकिंग अस थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ इशूज़. ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5 इस हफ्ते के कौन कौन से ड्रामे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.